हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज हम आप लोग को बताने वाले हैं कक्षा 9th का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर चल रहा है। 18 दिसंबर से शुरू होने वाला है हिंदी का। तो यहाँ पर बाबू आप लोग के लिए जो है 100% वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं, जो कल आपके एग्जाम में 18 दिसंबर को, ठीक है, 18 दिसंबर को बिल्कुल सेम यही प्रश्न और यही क्वेश्चन जो है 100% बाबू कल आपके एग्जाम हॉल में यही क्वेश्चन जो है 100% आप लोग को मिलने वाला है। क्योंकि यहाँ पर बाबू आप लोग को ना कोई फेक पेपर का ऑब्जेक्टिव करवाया है, बिल्कुल यहाँ पर बाबू आप लोग को 100% रियल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पेपर लेकर आए, ठीक है। कल आपके एग्जाम में 18 दिसंबर को ये क्वेश्चन नहीं आता है, ये नहीं डरता है तो बाबू आप लोग चैनल को बिल्कुल अनसब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बाबू आप लोग के लिए ना ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव करवाने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर बाबू आप लोग को 50 ऑब्जेक्टिव का जो है सही आंसर देखने वाले हैं और 50 नंबर का बाबू आप लोग को सब्जेक्टिव, ठीक है, सब्जेक्टिव का पूरा यानी 100% बाबू आप लोग को आंसर के साथ वीडियो कहाँ से मिलेगा, कैसे बाबू आप लोग को डाउनलोड करना है, ये सारी प्रक्रिया बाबू अभी के इस वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और हिंदी से जो है सारा सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव का जो आंसर है आप इस वीडियो से बाबू आप लोग कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो को देखकर इग्नोर बिल्कुल ही मत करना कि ये फेक पेपर है, ये बिल्कुल 100% बाबू आप लोग को दिसंबर का जो पेपर चल रहा है आप लोग को त्रैमासिक परीक्षा का, ये 100% बाबू ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव लेकर आए हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट कोड बाबू यहाँ पर जो रहेगा 101 रहेगा और यहाँ पर समय बाबू पूरे यहाँ पर जो मिलने वाला है पूरे समय 3 घंटा मिलने वाला है और यहाँ पर जो कुल पूर्णांक बाबू 100 नंबर का रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो ना परीक्षार्थियों को जो निर्देश दिया होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट मायने रखता है। पहला पॉइंट यहाँ पर यह प्रश्नों को उत्तर देने से पहले निर्देशों को ध्यानपूर्वक आपको पढ़ लेना है। देखिए सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन मिलता है ना उसको पहले पढ़िए कि क्वेश्चन में प्रश्न क्या पूछा गया है, जो हम पढ़े हैं वही सब आया है या नहीं आया है, ठीक है, पहले उसको पढ़ना है। एक पहला पॉइंट ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट है परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर देना है। देखिए जितना शब्दों में मांग रहा है उत्तर उतने ही शब्दों में आपको उत्तर देना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सब रूल जो है ना सभी जगह काम करता है, फाइनल एग्जाम हो या सेंटर एग्जाम हो या फिर त्रैमासिक हो या फिर अर्धवार्षिक परीक्षा हो, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो है 50 शब्दों में मांग रहा है उत्तर देने के लिए, तो आप अब 50 से 60 शब्दों में मांग रहा है, ठीक है, तो आप 70 या 80 शब्दों में देंगे ना तो ये आपको गलत हो जाएगा, ये सही होगा। जितना क्वेश्चन का आंसर मांग रहा है बस उतना ही आंसर आपको देखना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर जो है आपको जो पढ़ना है यहाँ पर आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब एक प्रश्न का जो है सही ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन पेपर बाबू आप लोग को 100% ओरिजिनल क्वेश्चन का सही आंसर देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले यहाँ पर जो है खंड आ में यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखने वाले हैं। 1 से लेकर 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से बाबू आप लोग को 50 ऑब्जेक्टिव का जो आंसर आपको ओमर शीट में रंग के आना है। तो 50 ऑब्जेक्टिव के लिए बाबू वीडियो को अंत तक जो है आप लोग जरूर देखिएगा और साथ में सब्जेक्टिव का पूरा आंसर बताएंगे कहाँ से मिलेगा और कैसे जो है आप लोग को डाउनलोड करना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले जो है पहला नंबर क्वेश्चन आया, मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे? मुंशी जी के बड़े भाई मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे? सिपाही थे या फिर दरोगा थे या फिर ठेकेदार थे या फिर चौकीदार थे? तो बाबू मुंशी जी के जो बड़े भाई थे क्या थे? तो दरोगा थे बाबू, बी नंबर जो होगा सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आया है, 2 नंबर प्रश्न है, मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? मगध का जो प्राचीन राजधानी जो था पटना था या फिर जो है ना व्यवहार था या फिर नालंदा था या फिर मधुबनी था? तो बाबू यहाँ पर मगध का जो प्राचीन राजधानी था पटना हो जाएगा, ए नंबर बाबू सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आया है, 3 नंबर प्रश्न है, 3 नंबर प्रश्न है, आचार्य सिरभद्र किस विषय के विद्वान माने जाते थे? तो बाबू याद रखना 3 का सही ऑप्शन हो जाएगा यानी कि योग शास्त्र का, ठीक है, ए नंबर बाबू सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है, ग्राम गीत क्या है? ग्राम गीत हृदय की वाणी है या फिर वीणा की वाणी है? तो 4 का सही ऑप्शन हो जाएगा हृदय की वाणी, ए नंबर बाबू सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन आया है, कौन जो है शकरकंद उबालकर बैठी मन ही मन क्या कर रही थी? वो कूद रही थी, क्या कर रही थी? कूद रही थी। बिरजू की दादी या बिरजू की माँ? तो 5 का सही ऑप्शन मार्क करना है बिरजू की दादी, ए नंबर बाबू सही ऑप्शन लगा कर आना है, ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा देख दीदिया मिलिट्री टोपी है? चंपिया कहा था फिर जंगी ने कहा था? तो बाबू यहाँ पर 6 का सही ऑप्शन हो जाएगा जंगी ने कहा था, बी नंबर बाबू सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक भी ऑब्जेक्टिव बाबू इस वीडियो से बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। 50 में 50 ऑब्जेक्टिव जो है इस वीडियो से आप लोग कंप्लीट कर लेना है। ये 18 दिसंबर को, ठीक है, क्लास 9th के जितने भी बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं त्रैमासिक परीक्षा का पेपर, तो ये दोस्तों वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 100% कल आपके एग्जाम में 18 दिसंबर को आने वाला है, ठीक है। तो इस वीडियो से पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन आया है, बांस की झाड़ी के उस पार किसका घर था या घर है, ठीक ना? तो अब यहाँ पर जो 7 का सही ऑप्शन होगा यानी कि लरेना खवास का, यानी सी नंबर बाबू सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए
8 नंबर क्वेश्चन आया है, भारत में पहली बार सिनेमा कब दिखलाया गया था? भारत में जो पहली बार जो सिनेमा दिखाया गया था यानी कब दिखाया गया था? तो बाबू यहाँ पर ये 8 का सही ऑप्शन होगा यानी 6 जुलाई 1899 ईस्वी को, यानी बी नंबर बाबू सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन आया, बोलने में साधारण आदमी के अनुपात से तिगुना समय कौन लेता था? तो बाबू यहाँ पर 9 का सही ऑप्शन मार्क करना है यानी अष्टवक्र। ठीक ना, बी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा, इसका सही ऑप्शन बी नंबर मार्क करना है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आया है, 10 नंबर प्रश्न है, अष्टवक्र शीर्षक पाठ में नर्स ने किसे पुकारा? डॉक्टर को पुकारा था या भंगी को पुकारा था? तो बाबू यहाँ पर 10 का सही ऑप्शन मार्क करना है, माँ को पुकारा था, डी नंबर बाबू सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर प्रश्न है, 11 नंबर प्रश्न है, टॉलस्टॉय के घर में शीर्षक पाठ के अनुसार लेखक किसके साथ जो है ना यासनाया जो है ना पोलियाना के लिए रवाना हुआ, क्या पोलियाना के लिए खाना हुआ था? ठीक ना, तो अब यहाँ पर जो है 11 का सही ऑप्शन मार्क कराना है, बिल्कुल यहाँ पर जो है राइट आंसर रूसी मित्र यूरे के साथ ना, यानी बी नंबर जो है सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, गोवा चिरापुंजी की वर्षा की तरह मरुभूमि में क्या बरसता है? मरुभूमि में क्या बरसता है बाबू? तो अंधेरा बरसता है, फिर उजाला बरसता है। तो 12 का राइट आंसर सही ऑप्शन मार्क करना है, सूरज बरसता है बाबू, सी नंबर जो होगा सही ऑप्शन होगा। और इसी तरह से बाबू आप लोग को क्लास 9th का सब्जेक्टिव, ठीक है, सब्जेक्टिव का बाबू पूरा 100%, ठीक ना, 100% बाबू आप लोग को आंसर कहाँ से मिलेगा, कैसे बाबू आप लोग को डाउनलोड करना है, ये सारी प्रक्रिया अभी के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बाबू आप लोग को गूगल पर जाना है और गूगल पर बाबू आप लोग को सर्च क्या करना है, तो आज हेल्प बाबू इस तरह से आपको लिखना है, आज हेल्प इस तरह से आप गूगल पर सर्च करते हैं तो आप लोग को सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर जो है वहीं से आप लोग को प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं आप लोग को ले चलते हैं गूगल पर, वहीं से जो है सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखिए सबसे पहले बाबू आप लोग को गूगल पर आना है और गूगल पर बाबू आप लोग को सर्च क्या करना है, इस तरह से बाबू आप लोग को गूगल पर लिख लेना है आज हेल्प। ठीक ना, जैसे आप आज हेल्प सर्च करते हैं गूगल पर तो इस तरह से बाबू आप लोग को लिंक देखने को मिलेगा। ठीक ना, बस आप लोग को क्लिक करना है और लेटेस्ट अपडेट पर आप लोग को चले आना है। इस तरह से बाबू आप लोग को फेस देखने को मिलेगा। ठीक ना, आज हेल्प का। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ पर जो है क्लास 9th का क्वार्टरली एग्जाम का पेपर यानी कि त्रैमासिक परीक्षा का पेपर, इस पर बाबू आप लोग को इस लिंक पर बाबू आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो यहीं से जो है सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का जो है आंसर आप लोग को यहीं से डाउनलोड करने को मिलेगा। तो पहले आप लोग को नीचे स्क्रॉल करते आना है। जैसे आप लास्ट नीचे आते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर बाबू आप लोग को देखिए बहुत सारा सब्जेक्ट का जो है यहाँ पे लिंक दिया हुआ है। बस आपको कुछ करना नहीं है, जैसे मान लो हिंदी का पेपर हो रहा है या संस्कृत का पेपर देने जा रहे हैं तो बस इस पर आप लोग को क्लिक हेयर पर आपको क्लिक कर लेना है। यहीं से जो है आप लोग डाउनलोड जो है PDF यहाँ पर आप लोग को शुरू हो जाएगा। बस आप लोग को क्लिक हेयर पर क्लिक करना है और यहीं से जो है आप लोग को PDF जो है डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। कैसे मैं आप लोग को बताऊँ, गूगल पर आपको क्या सर्च करना है, तो आज हेल्प ना, आज हेल्प आप लोग को इस तरह से बाबू आपको लिखना है। जैसे आप गूगल पर आज हेल्प लिखते हैं तो आप लोग को यहीं से जो है सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर आप लोग को डाउनलोड करने को मिलता है। ठीक है, चलिए अगर नहीं मिलता है, अगर नहीं यहाँ से सब्जेक्टिव प्रश्न मिलता है तो आपको ना आप लोग को इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिलेगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप का, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं आप लोग को ले चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन है यानी कि जस्ट डोल का क्या अर्थ है। ठीक है, तो बाबू यहाँ पर 13 का सही ऑप्शन मार्क करना है यानी प्रशंसा करना, यानी सी नंबर बाबू सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन आया है, जिसने मनोबल है, आत्मबल है, शारीरिक बल है और दूसरे किस्म के बल है, उसे यात्रा करने से यानी सभी कोई रोक सकता है या कोई नहीं रोक सकता है। तो बाबू यहाँ पर 14 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, यानी कि कोई नहीं रोक सकता है बाबू, बी नंबर सही ऑप्शन लगा के आना। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन आया है, भारतीय रेल हमें क्या सिखाती है? तो भारतीय रेल हमें सिखाती है निर्दय बनाती है या फिर दयालु बनाती है, तो निर्दय बनाती है, ए नंबर बाबू सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न है, निबंध लेखन का सही ज्ञान होने के कारण छात्र परीक्षा के दिन में कहाँ भटकते हैं? बाबू कहाँ भटक जाते हैं? तो बाबू भटक जाते हैं शिक्षण संस्थानों में या फिर पुस्तक की दुकानों में। तो 16 का सही ऑप्शन मार्क करना है यानी कि शिक्षक ज्योतिषियों की तलाश में, यानी सी नंबर सही ऑप्शन लगा करना। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, सूखी नदी का पुल शीर्षक पाठ में स्टेशन के बाहर क्या लगी हुई थी? तो बाबू यहाँ पर जो 17 का सही ऑप्शन मार्क करना है, जीप लगा हुआ था, बी नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आया 18 नंबर प्रश्न है,
शिक्षा में हेर फेर शीर्षक निबंध की रचयिता कौन है? तो बाबू यहाँ पर 18 का सही ऑप्शन मार्क करना है रविंद्रनाथ टैगोर। ए नंबर बाबू सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर आवश्यक शिक्षा के साथ किसके पाठ को मिलाने की बात करते हैं? मिलाने की बात करते हैं तो बाबू सीखने के पाठ को या फिर गुलामी के पाठ को। तो यहाँ पर 19 का सही ऑप्शन है कि स्वाधीनता के पाठ को, यानी सी नंबर बाबू सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन आया, अंग्रेजी भाषा है क्या? अंग्रेजी भाषा विदेशी है, ठीक ना, तो 20 का बाबू सही ऑप्शन मार्क करना है, यानी बी नंबर बाबू हो जाएगा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन आया है, टॉलस्टॉय के पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें थी? तो याद रखना 21 का सही ऑप्शन मार्क करना है, 23,000 हो जाएगा। ए नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन आया, यानी लीलावती कितने वर्ष के बाद जो है नैयर लौटी है? ठीक ना, यानी नैयर लौटी है, ठीक ना, यहाँ पर होगा 22 का सही ऑप्शन 13-14 वर्ष के बाद, यानी सी नंबर बाबू सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन आया है, यानी कि बाल्यकाल की शिक्षा में भाषा के साथ भाव नहीं होता है, ये किस पाठ के पंक्तित है बाबू? ठीक है, तो 23 का बाबू सही ऑप्शन मार्क करना अष्टवक्र हो जाएगा, सी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन आया है, अब कैसे छुटाए राम नाम रह लागी पद की रचयिता कौन है बाबू? तो याद रखना 24 का सही ऑप्शन रैदास हो जाएगा, बी नंबर बाबू सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन लिखने वाले हैं 25 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह सिखों की 10वें गुरु कौन थे? तो बाबू याद रखना है 25 का जो सही ऑप्शन मार्क करना है, बिल्कुल इसका राइट आंसर अंतिम गुरु थे, यानी सी नंबर बाबू सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन आया है, खालसा पंथ की जो स्थापना हुआ था यानी किसने किया था? तो यानी खालसा पंथ का जो स्थापना हुआ था गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था, बी नंबर बाबू सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर राइट आंसर लगा करना। ठीक है, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन आया है, रहीम का अर्थ क्या होता है? रहीम का जो अर्थ होता है जो दया करे या फिर जो कठोर हो जाए। ठीक ना, 27 का बाबू सही ऑप्शन हो जाएगा, जो दया करे। ठीक है, बी नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आया है 28 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिहौद की रचना निम्न में से कौन है बाबू? तो याद रखना 28 का सही ऑप्शन मार्क कराना है, प्रिय प्रवास होगा, बी नंबर सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है, पलक पावरे की रचयिता कौन है? तो पलक पावरे का जो रचयिता हो जाएंगे हरिवंश राय बच्चन हो जाएंगे या फिर केदारनाथ अग्रवाल हो जाएंगे। तो बाबू यहाँ पर 29 का सही ऑप्शन हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिहौद हो जाएंगे, यानी डी नंबर बाबू सही ऑप्शन लगा कहिएगा। ठीक है, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन आया है, स्पंदन में चीर निस्पंद बसा क्रंदन में हाहात डॉट डॉट डॉट, बाबू ये इसका सही ऑप्शन क्या होगा? 30 का राइट आंसर मार्क करना है, विश्व हंसा हो जाएगा, ये नंबर सही ऑप्शन होगा। ठीक है, 31 नंबर प्रश्न आया है, निम्न में हरिवंश राय बच्चन की कविता कौन कौन से है बाबू? तो याद रखना इसका सही ऑप्शन मार्क करना, 31 का राइट आंसर हो जाएगा आ रही है रवि की सवारी, डी नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन आया है, कवि केदारनाथ अग्रवाल के अनुसार किसकी खेती करने से पूरा हिंदुस्तान मिलेगा? तो बाबू यहाँ पर जो है ना गीतों की या फिर वंदना की या फिर गम की या फिर प्रार्थना की। तो बाबू यहाँ पर 32 का सही ऑप्शन हो जाएगा, गीतों का खेती करने से पूरा हिंदुस्तान मिलेगा, बी नंबर सही ऑप्शन लगा करना। 33 नंबर क्वेश्चन आया, पथ का अर्थ क्या होता है बाबू? तो पथ का जो अर्थ होता है यानी कि रास्ता होता है, बी नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा। और यहाँ पर बाबू आप लोग को ना एक भी ऑब्जेक्टिव जो इस वीडियो से बिल्कुल ही मिस नहीं करना है, 50 ऑब्जेक्टिव जो है इस वीडियो से बाबू आप लोग कंप्लीट करके जाइए, और 18 दिसंबर को बिल्कुल आप लोग हल्का मचा के 50 में 50 ऑब्जेक्टिव बाबू आप लोग को सही होने वाला है, एक भी ऑब्जेक्टिव गलत नहीं रहेगा। अगर एक भी ऑब्जेक्टिव गलत लगता है आप तो कमेंट बॉक्स में जाए, आप कमेंट करके बाबू जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए 34 नंबर क्वेश्चन आया है, केदारनाथ अग्रवाल का जन्म कब हुआ था? यानी केदारनाथ अग्रवाल का जो जन्म हुआ था 1911 में हुआ था, वो बी नंबर जो होगा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 35 नंबर क्वेश्चन आया है, नव किरण का रथ सजा है कली सुकुम से क्या रथ सजा है? ये नंबर बाबू सही ऑप्शन है, यानी कि ये नंबर क्या होगा? बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पर नव किरण का रथ सजा है कली सुकुम से पथ सजा है। ठीक ना, ये सॉरी गलत हो गया। ठीक ना, बी नंबर वो सही ऑप्शन है, रथ तो यहाँ पर रथ सजा तो ही है, यानी कि पथ सजा है ना। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन आया है, कुछ सवाल शीर्षक कविता की रचयिता है। तो बाबू यहाँ पर होगा पालवो नेरुदा होगा, सी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन आया है, 37 नंबर क्वेश्चन है, समुद्र शीर्षक कविता किसकी तीखी आलोचना करती है? तो बाबू यहाँ पर 37 का सही ऑप्शन मार्क करना है, यानी कि उपभोक्तावादी संस्कृति की। ठीक ना, यानी बी नंबर सही ऑप्शन करना है। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन आया है, लानत का अर्थ क्या होता है? तो लानत का अर्थ हो जाता है
निंदा करना या प्रशंसा करना, ठीक है। तो 38 का सही ऑप्शन हो जाएगा यानी कि भर्त्सना करना, यानी सी नंबर बाबू सही ऑप्शन का करना, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन है, कहने को कहा जाता है कि न्याय में देरी नहीं, देरी न्याय की है डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो अब यहाँ पर 39 का सही ऑप्शन हो जाएगा अवहेलना करना, ठीक ना, बी नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन राजेश जोशी की रचना नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पर 40 का सही ऑप्शन मार्क करना है। इसका राइट आंसर वो क्या हो जाएगा, तो मिट्टी का चेहरा, ठीक है, मिट्टी का चेहरा बी नंबर सही हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, दीप बुझे हैं जिन आँखों के, इन आँखों को क्या है डॉट डॉट ना। चलिए यहाँ पर जो है इसका सही ऑप्शन 41 का राइट आंसर मार्क करना है, शान मिलेगा, क्या मिलेगा, शान मिलेगा, सी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए 42 नंबर प्रश्न है, कवि क्या पार करने से पहले बच्चों को रोकने के लिए कहते हैं, तो बाबू नदी, 42 का बाबू सही ऑप्शन हो जाएगा, सी नंबर राइट आंसर याद रखिएगा, ठीक है। 43 नंबर प्रश्न आया है, नीमू की मौत पर शीर्षक कविता किसकी रचना है, तो नीमू की मौत पर वो शीर्षक कविता के जो रचयिता हैं यानी कि सारद जोशी हो जाएंगे या अनुपम मिश्रा हो जाएंगे। तो 43 का बाबू सही ऑप्शन विजय कुमार हो जाएंगे, सी नंबर सही ऑप्शन होगा, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन है, यदि सारी नदियाँ मिट्टी है तो समुद्र अपना नामक कहाँ से पाता है, यह पंक्ति जो है वो किस कविता से उदित है, तो याद रखना 44 का सही ऑप्शन होगा कुछ सवाल, क्या है, कुछ सवाल, बी डी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। 45 नंबर क्वेश्चन आया है, सालों साल किसने जो है वो चिट्ठी नहीं लिखी है अम्मा को, ठीक ना। तो अब यहाँ पर 45 का सही ऑप्शन लगा करना है, यानी नीमी ने लिखा था, नीमी नहीं लिखा था, ये नंबर सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन है, नचारी गीत कहाँ की मोहक परंपरा रही है, तो बाबू याद रखना 46 का सही ऑप्शन मिथिला की, सी नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में प्रचलित लोकगीतों के कितने मुख्य वेद हैं, तो याद रखना है 47 का सही ऑप्शन 5 हो जाएगा, डी नंबर सही ऑप्शन होगा, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन है, संगीत विशेषज्ञ जो है ना किनको संगीत मातंड कहा करते थे, तो बाबा यहाँ पर 48 का सही ऑप्शन हो जाएगा अशोक को कहा गया है, सी नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन है, ध्रुपद का ध्रुव किसे कहा जाता है, तो याद रखना 49 का सही ऑप्शन पंडित रामचतुर मल्लिक को, यानी सी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन है, झिझिया कैसा नृत्य है, ठीक है, तो बाबू यहाँ पर 50 का सही ऑप्शन नारी नृत्य होगा, सी नंबर सही ऑप्शन होगा। आई होप कि यहाँ पर बाबू आप लोग को 50 ऑब्जेक्टिव जो है आप लोग को हिंदी से, ठीक ना, हिंदी से 50 नंबर जो है 100% बाबू आप लोग को सही, ठीक ना, सही बाबू आप लोग को आंसर के साथ मैं आप लोग करवा दिया हूँ। 50 ऑब्जेक्टिव में आप कितना ऑब्जेक्टिव सही किए, आप कमेंट बॉक्स में जाए, आप कमेंट करके बाबू आप जरूर बताइए, ठीक ना, कितना ऑब्जेक्टिव आप सही करके एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।